जो स्वयं सृष्टि की रचना करता है, अगर एक दिन उसे ये एहसास हो जाए कि वह भी अनगिनत रचनाओं में से सिर्फ एक है, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग वैकुंठ और द्वारका के बीच घटा, जिसने सनातन धर्म के उस रहस्य को उजागर किया जिसे आज की दुनिया मल्टीवर्स कहती है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को अपने सृजन के कार्य पर अत्यंत गर्व हो गया। उन्हें लगा कि इस पूरे अस्तित्व में उनसे बड़ा कोई नहीं। उसी आत्मविश्वास या कहे अहंकार के साथ वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाओ, श्री कृष्ण को सूचित करो कि ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल भीतर गया और संदेश दिया। कुछ ही क्षणों में वह लौट आया, लेकिन साथ में एक प्रश्न लेकर। कृष्ण ने कहा था, पूछो, कौन से ब्रह्मा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी चौंक गए। मन में विचार आया, कौन से ब्रह्मा, मैं ही तो सृष्टि का रचयिता हूं। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, कहो, 4 मुखों वाले ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा हुआ, उसने उनका सारा तभी गर्व ब्रह्मा जी भस्म को कर दिया। पहली बार समझ आया, मैं रचयिता जरूर हूं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, यह सृष्टि एक नहीं, अनंत है। फिर उन्होंने सनातन का वह रहस्य बताया। एक ही नारायण है, लेकिन उनका कार्य 3 स्तरों पर होता है। पहला रूप, महाविष्णु, जो कारण सागर में विश्राम करते हैं। उनकी प्रत्येक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, जैसे एक सांस में अनंत विस्फोट। दूसरा रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर वहां ब्रह्मा को जन्म देते हैं, ताकि सृष्टि आगे बढ़े। तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप, क्षीर सागर विष्णु, जो हर कण, हर परमाणु और हर जीव के हृदय में परमात्मा बनकर निवास करते हैं। कृष्ण बोले, ईश्वर केवल आकाश में नहीं, वह तुम्हारे भीतर भी है। उस दिन ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया और उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश जला। और तभी से सनातन कहता है, जो बाहर है वही भीतर है, जो अनंत है वही सूक्ष्म है। लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो राधे।